मित्रों, वैसे तो मौलाना साजिद रशीदी सीरियल ऑफेंडर है, वो भी हिंदुओं के खिलाफ कोई भी बयानबाजी या बकवास करने में। कई बार ये व्यक्ति पिटने से भी बचा है और ये कई बार तो कह चुका है कि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, और कई बार ये बोल चुका है कि हमारे लिए कुरान सर्वोपरि है, हमारे लिए हमारा इस्लाम सर्वोपरि है, ना कि ये देश सर्वोपरि है। इन्होंने कहा कि दीन पहले है, देश दीन बाद में है, देश पहले है। मेरे लिए पहले देश। मैं इनको सिर्फ इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक हमारे लिए हमारा रिलीजन। एक चीज मैं पूछता हूँ, अगर सुनो एक मिनट। लेकिन अब की बार इसने क्या किया है, इसने इस बार न्यूज में बैठ करके कहा कि जिस देवी को हिंदू पूजता है उसी के साथ में रेप करता है। आप जिस औरत को देवी बताते हो उसी के साथ करते हो। अब आप जरा सोचिए कि हिंदुस्तान में बैठ करके हिंदुओं के लिए इस प्रकार की बात करना, और ये नहीं कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन नवरात्र, दशमी और दीपावली के आसपास ये जो पूरा का पूरा महीना होता है, ये देवियों के लिए बहुत स्पेशल, खास और पवित्र होता है। ऐसे समय में इसने इस प्रकार की बयानबाजी तो की, लेकिन अभी तक ये व्यक्ति ना तो पकड़ा गया और ना ही हिंदुओं में इसके लिए कोई अवेयरनेस है। इसीलिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ और बता रहा हूँ कि साजिद रशीदी ने अभी तक कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया है, ताकि आप सभी लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। और जब तक ये नेपाल भागने की कोशिश करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ठीक उसी प्रकार से ना पकड़ा जाए जिस प्रकार से रामगोपाल मिश्रा जी को गोली मारने वाला सरफराज नहीं पकड़ा गया था, तब तक आप लोगों को रुकना नहीं है। रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी सरफराज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। लेकिन जिन देवियों को ये गाली दे रहा है और कह रहा है कि हिंदू इनको पूजते हैं और उनका रेप भी करते हैं, जबकि इस्लाम में तो माँ के पैरों के नीचे ही जन्नत बताई गई है और हमारे नबी ने ही स्त्रियों को प्रोटेक्ट किया था। करते हैं, इस्लाम ने औरत को जीना सिखाया। इस्लाम ने औरत के माँ के कदमों में जन्नत बताई। अरे आप ये बताइए, इस्लाम आप ये बताइए, आपका झूठ पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? आप की बात नहीं हुई है वहाँ, देवी बताते हो, पढ़ाई नहीं होगी। आप जिस औरत को देवी बताते हो उसी के साथ रेप करते हो। उससे पहले इस्लाम में इस लड़की की हालत देखिए। ये लड़की है, इसके हाथ में ये बच्चा है और इस बच्चे को पैदा करने वाला इसी स्त्री, इसी औरत का सगा बाप है। ये छोटी सी क्लिप मैं यहाँ पर सुनवाता हूँ, बाकी आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर। ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से ही मेरी बेटी है ना, मेरे अब्बू ने मेरे से ज्यादती की। और बताता हूं कि इस्लाम में महिलाओं की कितनी इज्जत है। वैसे तो हजारों वीडियोस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो तत्कालीन उदाहरण है सिर्फ वो दिखाऊंगा। ये है मौलाना सज्जाद नोमानी, कह रहा है कि मैं संभल का रहने वाला हूँ। मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमानों के ही एक होटल में 30-40 मुस्लिम लड़कियाँ मिली हैं और उनके साथ में जितने लड़के थे सारे के सारे हिंदू थे। लड़कियों से ज़्यादा वहाँ पर लड़के थे, अर्थात एक एक मुस्लिम लड़की के साथ में 2-2 लड़के भी थे। और ये कृत्य वहां पर काफी लंबे समय से चल रहा था। सज्जाद नोमानी का थोड़ा सा दर्द सुनिए। ये वीडियो आपको मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही भेजूंगा। बहुत ही अफसोस और दुख और शर्म की बात है कि लड़कियां शायद सब की सब मुसलमान थी और लड़के सब या एक दो को छोड़कर बाकी अक्सरियत हिंदू लड़कों की थी। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं जिनके जरिए मैं अपने दुख दर्द का इजहार कर सकूं और मुस्लिम वालिदैन को से कुछ अर्ज कर सकूं। अर्थात अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू इस प्रकार से लूट रही है, स्वयं लूट रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए इस प्रकार के अपशब्द बोल रहे हैं। अब वापस आते हैं साजिद रशीदी के कुकृत्यों के ऊपर। ये वो व्यक्ति है जिसने कहा था कि अगर मदरसों में किसी प्रकार का कोई रेगुलेशन लगाने की कोशिश की जाएगी तो वहाँ पर जो छात्र हैं और जो मौलाना हैं वो सरकारी अधिकारियों का जूते और चप्पल के साथ में स्वागत करें, अर्थात उनकी पिटाई करें। आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। ये वो व्यक्ति है जो कभी फलस्तीन नहीं गया, ना वहां पर इजराइल को मारने के लिए पहुंचा, लेकिन यहां से फलस्तीन को सपोर्ट करने की गुहार लगाता रहता है। ये वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ मंदिर के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। थोड़ा सा स्वयं सुनिए। जैसे गजनवी को लोग कहते हैं कि साहब गजनवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहाँ के लोगों ने आकर उनको बताया, वहाँ की सारी कैफियत बताया कि मंदिर में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, वहाँ लड़कियों को कैसे जो है लापता कर दिया जाता है।
ये वो व्यक्ति है जो कहता है कि हम राम मंदिर को तोड़ेंगे, आज नहीं तो 50 नहीं तो 100 साल के बाद। आज जो पोजीशन है, ठीक है मुसलमान खामोश है, मेरी आने वाली नस्ल 50 साल बाद 100 साल बाद एक हिस्ट्री तो लिखी गई ना, ये हिस्ट्री लिखी जाएगी कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया। तो अगर किसी वजह से मुस्लिम शासक आ गया कोई, तो क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद को नहीं बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाया जाएगा। ये वो व्यक्ति है जो पूरे भारतवर्ष को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए इस समय पर बड़े षड्यंत्र कर रहा है। मैंने इसीलिए आपको कई बार कहा है कि आपकी लड़ाई उन ज़ॉम्बीज़ के साथ में है जिन्होंने 1400 साल में लड़ाइयाँ लड़ने के लिए हर पल तैयारी की है। जिनको आप रमज़ान के महीने समझते हैं, वो भी लड़ाई का महीना है, उसमें इनकी प्रैक्टिस चलती है, तैयारी चलती है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। इसी मौलाना साजिद रशीदी के पीछे इसकी संस्था का ये पूरा का पूरा भारत का नक्शा देखिए, ये इसने हरा रंगा हुआ है, इसमें कहीं पर कोई तिरंगा नहीं है, इसमें कोई अशोक चक्र भी नहीं है। वही अशोक चक्र जिसको लेकर के जय भीम जय मीम वाले नीला दुपट्टा गले में फांस करके कहते हैं कि इस्लामिक लोग हमारे भाई हैं, क्योंकि वो संविधान की कद्र करते हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के बाद में इन भीमटों का क्या हशर होगा, ये हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश में जोगिंदर नाथ मंडल के कहने पर रुके हुए दलितों के हश्र से समझ लेना चाहिए। इसी व्यक्ति का एक और वीडियो देखिए जिसमें कह रहा है कि जो हमारे आदम थे वो अल्लाह की पूजा करते थे और आदम के बाद में राम कृष्ण आदि आए, यानी कि एक अरबी कल्चर जिसको हमारे हिंदुस्तान के विषय में कुछ पता नहीं था, जिनका अपना एक गैंग, अपना गिरोह वहाँ के तत्कालीन ईसाइयों और यहूदियों को लूटने के लिए, मारने पीटने और कूटने के लिए बनाया गया था, उसको ये हमारे सनातन वैदिक धर्म से पुराना बता रहा है। कहने का मकसद ये था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को पूजते थे, क्योंकि वो सबसे पहले इंसान थे, उसके बाद में ही सारे इंसान बने, चाहे वो श्री राम हो या जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे के सारे हजरत आदम की औलाद हैं। इसकी इतनी हिम्मत हो जाती है, लेकिन कोई सनातनी, कोई हिंदू इस पर उलट पलट कर जवाब नहीं देता। मित्रों, आपने देखा होगा कि मुसलमान अक्सर ये कहते मिलते हैं कि हमने कभी भी पहला वार नहीं किया। मोहम्मद ने जितने भी युद्ध लड़े हैं वो सारे के सारे तो रिटेलिएशन में लड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो सताए हुए नहीं थे, वो खतरे में नहीं थे और ना हैं, बल्कि ये ऑलरेडी हमेशा से मानवता के लिए खतरा रहे हैं। दे आर नॉट इन डेंजर, दे आर द डेंजर। आप ये एक हदीस देखिए, अल बुखारी की ये हदीस पढ़िए, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि मोहम्मद को अल्लाह की ओर से आदेश था कि जब तक ये सारे के सारे काफिर और मुनाफिक इस्लाम कबूल ना कर लें, अल्लाह के रास्ते पर ना आ जाएं, तब तक इन सभी के साथ में युद्ध लड़ना ही है। अर्थात युद्ध इनके ऊपर फर्ज था, ना कि इनकी मजबूरी थी। और यही चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती हैं। लेकिन ब्रेन वॉश्ड हिंदुओं को ब्रेन वॉश करना या फिर उनका क्यूटिया बनाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हिंदू उनके नैरेटिव के युद्ध को समझ ही नहीं पाता। जबकि मैंने केवल 370 रुपये में आपको एक ऐसा हथियार, ऐसा कोर्स घर घर पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे कि आप इनके पूरे छद्म युद्ध, इनके पूरे ब्लूप्रिंट और आगामी भविष्य में जो जो इनकी योजनाएं हो सकती हैं, उनसे भी बड़े स्मार्टली लड़ने का तरीका आप सीख सकते हैं, जिसमें कि किसी के भी जान माल का कोई नुकसान ना हो, जिसमें एक बूंद भी खून ना बहे, किसी की भी किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। उस कोर्स का नाम है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह। मित्रों, इसके बारे में मैं कितना ही आपको बताऊं, 20,000 लोग अब तक इसको खरीद चुके हैं और हर परिवार में 3-4 लोग मानिए तो कितने लोग हैं, और अभी भी ये बेस्ट सेलिंग में हमेशा बनी हुई है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि हमें इस युद्ध में अगर जीतना है तो नैरेटिव को अवश्य ही समझना होगा, क्योंकि हमें भड़काने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, हमें ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे कि उनकी छतों पर चढ़ो झंडा उतार दो, हमें ये कहने वाले मिल जाएंगे चलो वहाँ पर हम झंडा फहराते हैं, हमें ये भी कहने वाले मिल जाएंगे कि उनके घरों के सामने डीजे पर उसकी माँ का घोषणा गाना चलाना है। लेकिन आपको कभी कोई पूरी ट्रेनिंग नहीं देगा, क्योंकि ट्रेनिंग उनके पास में है ही नहीं। इस ट्रेनिंग का पहला कोर्स, पहली किताब है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1।
ये वही मौलाना साजिद रशीदी है जो कहता है कि हम 40 करोड़ हो चुके हैं, हर व्यक्ति 10-20 बच्चे पैदा करेगा तो एक दिन तुम्हारी बराबरी कर लेंगे और उस दिन देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। ये कौन है इस बात को कहने ठीक है, वाले भाई? मैं इसका जवाब विनोद बंसल से लूंगा। विनोद बंसल जी, ये 10 को भी पाल सकते हैं, अल्लाह ने इनको ताकत कर दी है। इंशाल्लाह और बढ़ेगा, इस तरह की अच्छी बात और बढ़ेगा। आज मौलाना साहब आ जाए। एंटी-सीएए एनआरसी का जब आंदोलन कर रहे थे ये लोग, तब हमको पता था कि किस प्रकार के षड्यंत्र मचा रहे हैं, रच रहे हैं। लेकिन हिंदू शत्रुमुर्ग है, मुंडी घुसाकर सोने का आदी है। मौलाना साजिद रशीदी देश के खिलाफ कई बार बोल चुका है। इसने एक बार कहा था कि संविधान से पहले मैं कुरान को मानता हूँ, लेकिन कभी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन इस पवित्र महीने के अंदर जब देवी दुर्गा का हाथ तोड़ने पर राम गोपाल मिश्रा बलिदान दे देते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं, उस समय पर महिलाओं, स्त्रियों और छोटी छोटी बालिकाओं के विषय में इस प्रकार की बयानबाजी करना, गालीबाजी करना हिंदू कब तक बर्दाश्त करता रहेगा? यही नहीं, ये 26 जनवरी 15 अगस्त पर भी रिवोल्ट कर देता है और कहता है कि मैंने देखा कि छोटे छोटे मुस्लिम बच्चे भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं क्योंकि उनके टीचर उनको बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं मुसलमान अभिभावकों से, पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में ना भेजें, और अगर भेजें तो उनको विरोध करना सिखाएं कि हमारे इस्लाम में भारत माता की जय या जय हिंद या वंदे मातरम अलाउड नहीं है। दोस्तों, आज मैं 8:30-9 बजे के आसपास तुर्कमान गेट से निकला, जहां मैंने देखा कि सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल का एक जुलूस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में निकल रहा था, जिसमें स्कूल के टीचर मुसलमान बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवा रहे थे। मुसलमान माँ बाप से भी ये ताकीद करता हूं कि ऐसे इवेंट्स के मौकों पर अपने बच्चों को समझा कर भेजें कि जो लोग इस तरह की हरकत करें, हमारे इस्लाम हमारी आस्था के खिलाफ बच्चों के जहन में कुछ डालने की कोशिश करें तो बच्चे उसकी पुरजोर मुखालफत करें। अब आप जरा सोचिए कि ये छोटे छोटे बच्चों को जो जॉम्बीज बना रहे हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं, जो देशद्रोही बनने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को गले से दबोचकर नेपाल के बॉर्डर से पकड़कर वापस क्यों नहीं लाना चाहिए? क्या इन लोगों का भी सरफराज नहीं बनाना चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और इन सरीखे लोगों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने के लिए या उस जंजाल को तोड़कर उस नैरेटिव के युद्ध में कूदने, लड़ने, सुरक्षित वापस आने के लिए, उस युद्ध में जीतने के लिए इस कोर्स को अवश्य करें। मैं करबद्ध निवेदन सभी से करना चाहूँगा, क्योंकि आए दिन इस प्रकार से जब हम अपने नौजवानों को खोते हुए देखते हैं तो बड़ा दर्द होता है कि काश इनको थोड़ी सी भी ट्रेनिंग, थोड़ी सी भी टीचिंग्स मिली हुई होती। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।